उसको उठाओ। एसपी साहब को मैं, एसपी साहब ये निर्देश ना मेरे, इनको उठा जाओ सबको, अपना कौन सी डिग्री देके मेरे को मेरे कागज चाहिए मेरे डिपार्टमेंट के। ये क्या तरीका हुआ? कोई अपने कागजों को लेके बैठा है, कोई रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर रहा है, कोई कानून व्यवस्था है देश में, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई संवैधानिक राइट है एक दूसरे के, कोई सर्विस रूल है। सर यहाँ ऐसे कैसे चलेगा? समिति की कार्रवाई भी नहीं है सर, पिछले जिसमें ये पास हुआ था वो भी उपलब्ध नहीं दे रहे। नहीं, ये जो जवाब दे रहे हैं बीडीओ साहब, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाबों से। ये सिर्फ आज की मीटिंग को लिंगर ऑन करने का प्रोसेस है। एक बार और लिंगर ऑन कर दो, फिर पता 1.5-2 महीने बाद फिर आएगी, फिर कोई नया बहाना कर लेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे बहानेबाजी अधिकारियों को मैं आज बता देना चाहता हूँ, अपने बंद कर लो। व्यवस्था परिवर्तन होने लग रही है, अपना काम करने का तरीका आपने बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन इसको जल्दी बदल लोगे उतना आप सबके हित में रहेगा। मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूं, और जिस चेयर पे आज मैं भी बैठा हूं, मेरी भी ड्यूटियां हैं, आप सबकी भी ड्यूटियां हैं, और हमारी जवाबदेही हरियाणा प्रदेश की जनता को है। हर कल कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई में मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। ये कह देना जी मैंने नोटिस दिया, कितनी बार आपने रिटर्न नोटिस दिया इसको? सर 17 तारीख को मैंने उसको लिख कर दिया सर, उससे पहले मीटिंग से आज करीबन 2 महीने को है, जो कि लेट, मैं खुद लेट हूँ उस मीटिंग में सर। उसके बाद 1 हफ्ता का, 3 दिन का, 2 या 3 नोटिस देके सीधा कार्रवाई करो। सर एसडीओ कार्रवाई बनती कि नहीं बनती? सर मैं बोलूं, हाँ जी, एसडीओ पंचायती राज ने सर खुद उसके जो यहीं बैठे हैं उनसे आप कह सकते हैं, और एसडीओ मैडम ने पेमेंट की है बतौर प्रशासक बुलाना थी, तो उन्होंने सब उस टाइम सारे बिल वोचर चेक किए थे सर। लेकिन अब जब जांच की बात आई तो मुझे रिकॉर्ड तो सर कंसर्न डीलिंग ही असेंट देगा सर, मैं अपने पास नहीं, आपको नहीं दिया मुझे नहीं। आप एज ए बीडीओ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं आपके आदेश की अवहेलना। मैं अभी एफआईआर लॉन्च करवाऊंगा, 3 दिन का टाइम दिया हुआ सर, मैं एफआईआर लॉन्च अगर 3 दिन में वो रिकॉर्ड सबमिट नहीं करता है, एफआईआर कराएंगे, थाने में जाएंगे, घर से पकड़वा के ले आएंगे उसको, यस सर, और लॉकअप में बंद करवाएंगे। बिल्कुल सर, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी, नहीं मैं सुनूंगा। श्योर सर। यहाँ अगर पुलिस प्रशासन से आपको सपोर्ट नहीं मिलती, मुझे बताइए, राइट सर, बंद करो उनको लॉकअप में। रिकॉर्ड चाहिए मुझे, इनको बुलाओ, और जिस तरीके से रिकॉर्ड चाहिए, ये जो रिकॉर्ड रख के बैठे हैं, इसको गल गया जी, पानी में गल गया जी, ये गल नहीं रहा है, ये तो देखो में बह जा रहा है, उन लोगों को तकलीफ है। इसमें सर मेरा ये अनुरोध है, ये एफआईआर के विषय में अधिकतर अधिकारी जो है ना वो लिखते हैं सिर्फ कि इसने रिकॉर्ड नहीं दिया, इसके खिलाफ एफआईआर की जाए। सर ये तो डिपार्टमेंट डायरेक्शन है, अगर एफआईआर करानी है सर तो प्रॉपर उसकी डिटेल है, आप इंक्वायरी करके क्या नहीं दिया उसका क्यों उस पर एफआईआर बनती है। क्रिमिनल में और सिविल में फर्क है। आप डिपार्टमेंटल एक्शन लेने से चूकते हैं और पुलिस के ऊपर आप डालते हैं कि एफआईआर कर दो, क्योंकि उन एफआईआर को कोर्ट में ले जाके हमें दिखाना है। तो मैं सर बारीकी से पॉइंट वाइज दूंगा। मेरे पास जब पहले भी आई है एफआईआर के लिए, उसमें कंटेंट में होता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो बाद में फिर वो हमारे लिए लेने देने मैं पूरा डिटेल में दूंगा सर, ए टू जेड पॉइंट लिख के कलम से लिखते नहीं, इसके खिलाफ मुख्य नहीं, ये अगर नहीं लिखे मैं इनके खिलाफ लिख दूंगा। और एक अगर वो पेपर आप मुझे नहीं लेके दे पा रहे तो आपका इस सीट पर बैठने कोई राइट नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका सर्विस रूल बुक में आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपकी क्या क्या ड्यूटी है, दोनों देख लीजिए। एक और बात है सर, इसके अंदर ये लिखते हैं ये कि माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बब्बी जी के आदेश से एफआईआर दर्ज की जाए, तो आप जवाब मिल जाएंगे तो मेरा आदेश मैंने तो नहीं कहा सर, एक पीछे आई थी सर, उसमें हमने मैंने ऐसा कभी दिमाग में किसी का ठीक है खराब हो रहा है, मैंने नहीं कहा सर कभी भी ऐसा, मैंने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया। पॉइंट बीइंग सर कि वो एफआईआर दर्ज करना लिख के ये जैसे युक्त की बात करते हैं। कौन सा अधिकारी दिल्ली के पीछे वाली सर जिसमें हमने एफआईआर की पहले वाली में हमें वापस करके वापस दूसरी इंक्वायरी उसी के खिलाफ एक बार एफआईआर दर्ज करा दो। तो सर मेरा मतलब ये है कि एफआईआर के भाई मंत्री तो जनता की ग्रीवेंसेस के लिए बैठा है, अधिकारी काम करेगा, हमारे तो आदेश है भाई, ये करके दे, और वो आप ड्यूटी पे हो। तो हमने वापस करी सर, तो कहने का मतलब एफआईआर दर्ज करना खाली ये नहीं, डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लीजिए पहले, डिपार्टमेंटल एक्शन तो लेते नहीं हम सर, डिटेल में दूंगा। मुझे कागज से मतलब है, रिकॉर्ड से मतलब है, काम से मतलब है, काम की गुणवत्ता से मतलब है। अगर कोई नहीं कर रहा है, इंटेंशनली नहीं कर रहा है, या उसने करप्शन किया है, या वो काम नहीं करना चाहता, उस पर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई जो बढ़ती है वो होगी, उससे बच नहीं सकता, वो करनी है। ये 3 दिन आपके पास, घर तक जाओ, पुलिस के साथ गाड़ी बैठ के जाओ, अपनी गाड़ी साथ चला के लेके जाओ, आप हेड करते हो सिस्टम को, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने उसके फोटो खींच लिए, बारिश आई तो पानी भर गया मेरे मकान। अधिकारी थे अनिल यादव जी रेवाड़ी से, मैंने उनसे कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, ये देखो आप। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि आगे अधिकारी के पास जाएंगे, जब आप क्या जवाब दोगे। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा।
उन्होंने मेरा मकान कैंसिल कर दिया। अधिकारी की बदली हो गई रेवाड़ी और उन्होंने कैंसिल कर दी। कैंसिल किसने? यादव साहब ने कर दिया। सुखपाल जी ने। बोलो बोलो बोलो। मैंने सीएम विंडो में लगाई थी। मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई। उनका मेरे पास फोन आया कि जी आपने सीएम विंडो में एप्लीकेशन क्यों लगाई? मन कीजिए मेरा मकान धंसा हुआ धरती में, मेरे बच्चे खींच में पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा मकान में पानी भर गया था, मेरा बच्चा खाट पे बैठा हुआ है। ये देखो। अधिकारी के पास गया तो अधिकारी ने कहा भाई करो इनका, उन्होंने यस कर दिया उनके सामने यस कर दिया। अनिल जी को तबादला होने के बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। जो मैंने कहा मेरा फॉर्म कैंसिल क्यों किया गया? कहने लगे भाई आपका आपकी बार कर देंगे। आपकी बार मेरा बीपीएल कट गया तो भाई रात और दिन मंत्री जी आपको पता है बीपीएल कभी कट रहे कभी बढ़ रहे हैं। मुझे तो सरकार से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा न है। जिनकी इनकम ज्यादा उनके कटे हैं, करीबन 8 लाख कटे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कटे हैं। जो उसके 72 दिन उनके कटे हैं और 12.5 लाख नए जो दिए हैं वो भी तो कोई होंगे जो वंचित थे। ये 12.5 लाख के नए बने हैं, जिनके बेचारों का कोई उनकी सुन लेने वाला नहीं था, वो भी हमने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं। ये इन्होंने यस किया, अनिल जी के कहने पे ये यस कर दिया, ओके कर दिया, और बाद में लिखते हैं कि आपका ऑनलाइन राशन कार्ड को पीएच है। ठीक है, एक बार अधिकारी को इसके साथ सारे कागज हैं। ठीक है, बताइए। और बताता हूँ आपके लिए, मैंने सीएम विंडो में लगाया। अब उनको सुन लेते। सर इनकी शिकायत पर सुखपाल तहसील कल्याण आप अधिकारी, पहले इंट्रोडक्शन नहीं देते, मैं एक बार सर आप बताइए। जगदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सर। ठीक है, अब बोलिए। उससे स्पष्टीकरण लिया गया है सर, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इस मामले से संबंधित जांच कुछ लेकर आया हूँ। सर इस शिकायतकर्ता ने एक पहली कंप्लेन ये जो अप्लाई किया था 25/11/2021 को, और दोबारा सर इसने किया है 11/1/2023 को। 11/1/2023 वाला केस तो सर इसका रिकमेंड होकर अमाउंट इसको मिल चुका है, लेकिन 25/11/2021 का जो केस इसकी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई ड्यू टू नॉन बीपीएल। उस टाइम उन्होंने रिकॉर्ड दिया है ये आदमी बीपीएल में नहीं था, इसलिए इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी रही सर पैसे, पहले एक बार पैसे दिए इनको, अब दिए, अभी दिए सर, अभी 4 दिन पहले डाले सर, जब मैंने सीएम विंडो में लगाया मैं बताऊंगा वो। इसके पीछे मेरा बीपीएल फॉर्म लगा हुआ है सर, ये कहते हैं बीपीएल नहीं है, इनकी मर्जी चल रही है आजकल। तो मर्जी ठीक कर देते, पैसे देते हैं तो हो जाता। तू हंस रहा जो जागरूक नागरिक हो आप, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अच्छा कोई बुराई नहीं है, अपने अधिकार जहाँ हनन होता है उसके लिए लड़ना आपका हक है। और ऐसे जो ये बैठे हैं ना, जेल काटने वाले, इन्हीं के इलाज के लिए मैं बैठा हूँ, चिंता ना करें। हम मैं घबराए ना करो, हौसला रखें। 4 दिन पहले कहा था मेरे से क्या व्यवस्था परिवर्तन हो लग रही है, इसमें जोर लगा। मैं लिख के दे जाऊं, नहीं दूंगा, गिरवेंस में जाऊंगा और सबके लिए बताऊंगा तुम क्या करते हो, लोगों के साथ क्या नहीं करते हो। बोलो बोलो मैंने बदल दिया सिस्टम, बदलूंगा। ठीक है साहब। बोलो बोलो बोलो। और उसके बाद मेरे से एक मेरा साथी मंडारका से आया हुआ है, उन्होंने भी 4 साल पहले फॉर्म लगाया, 2 बार उनका भी पैसे मांगने की वजह से कैंसिल कर दिया है। आप ये इसका मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट इंटेंशनली रिटर्न में होंगे, ये इंटेंशन दिखती है कि उसने पैसे लेने के लिए ऐसा किया। हाँ मैंने भाई इसकी जांच में अकेला सस्पेंड करना कोई कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन से क्या है, उसको आती तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन इसकी जांच करेंगे। फिर उस एक कमेटी भी बनाई इसमें। माननीय मंत्री जी, इनके जो डिपार्टमेंट में 10, 12, 15 दलाल है ना, इनका भी बंदोबस्त किया जाए। पैसे ये दलाल लेते हैं,
चलो वो भी हो गया, अब हो गया, बैठिए आप। कन्यादान के लिए अब हो गया, बैठिए। अरे भाई कार्रवाई होगी, सस्पेंशन भी करेंगे और अकेला सस्पेंस में भी बख्शेंगे। इसकी एक जांच कमेटी बनेगी और इंटेंशनली किया उस पर अगली कार्रवाई होगी, इसकी जांच शुरू होगी कहाँ किया और उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई बनेगी। उसके बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई इसको की लिस्ट निकाल के जनाब ये देखा जाए कि किस गांव में कितने पास हुए, कितने रुपए लिए हैं। आधा पैसा जनता के पास गया, आधा इनके पास गया। एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। देखिए अभी कुछ 3-4 महीने पहले काफी लोगों को अपात्र घोषित किया गया था राशन कार्ड के लिए, तो उसकी भी जांच होनी जरूरी है। उसमें हमारा नहीं है, हमारा नहीं, मैं वो अलग मुद्दा ही अलग। ये देखिए पहले तो हम इसको केस को देखेंगे, इंटेंशनली दिख रहा सारा बीपीएल ऑर्डर है। चाहूँगा और आज करीब 12,000 टास्क थे, उसमें से 8 4 जो लोगों की शिकायतें थी उन शिकायतों को सुना गया है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए और एक समयबद्ध तरीके से पूरे जिला प्रशासन के हमारे डी साहब, एसपी साहब, सभी पंचायत राज के सभी विभागों के अधिकारी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से जनता को डेवलपमेंट के कार्य पूरा करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो हमारी सरकार है मंदिर में हमारे मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता में आखिरी छोर बैठे हैं हमारे परिवार को सारी मूल सुविधाएं मिले, उसका एक प्रयास पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ अधिकारियों को इसमें सपोर्ट है। कहीं एक बाजू का शिकायत है जिस पर कार्रवाई हुई है और मूलभूत सुविधाएं ये हमारा ध्येय है जो आपकी व्यवस्था परिवर्तन की आपने बात की। बाल कल्याण विभाग में एक कर्मचारी को सस्पेंड भी किया गया और आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए कहा कि जितने भी रास्तों में दिक्कत है पीपल प्लाटों के लिए पूरे जिले का खाका तैयार किया जाए, क्या कहेंगे? देखिएगा आज बहुत सी समस्याएं लोगों के, उन समस्याओं को पहले भी सरकारें बड़े हिसाब से काम करती रही और आज हमारी सरकार भी इसमें पुरजोर तरीके से पारदर्शिता के साथ काम को आगे बढ़ाने में लगी। आपने देखा होगा बड़े फैसले हमारी सरकार ने, इस प्रकार का जो करप्शन है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी इसमें लिख पाया जाए, कर्मचारी हो या अधिकारी या कोई और अन्य आदमी, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई पहले भी होती रही है और आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं होती। और मुझे खुशी भी होती कि आम लोगों में जागरूकता आई अपने अधिकारों के प्रति। निगरानी कमेटियाँ हमने बनाने गए, जो गाँव वासियों से हमारी पंचायतें बढ़कर आई, हमारे आम नागरिक से हमने रोज शुरू किया जब से जनवरी में, और उसमें लोगों को जो सरकार का फंड डेवलपमेंट के लिए आता था, चाहे मेरे विभाग की बात करूँ चाहे मैं आदर्श विभाग की बात करूँ, उसमें अब लोगों में एक जागरूकता भी आई और उस पैसे को गुणवत्ता के साथ लगे। ये आम आदमी ने निगरानी कमेटियाँ बना